हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 के पार्ट ए में, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में अक्सर प्रिंट होते हैं और काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। आइए इसको साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर इसका बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बना चुके हैं बहुत सारा। आइए इसको भी आसानी से समझते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका विपरीत काम करते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हम लोग इस चीज को लिखते हैं तो यहाँ पर a/b के इक्वल मान लेते हैं दिए गए प्रश्न को, जहां पे a तथा b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तथा b जो है 0 के इक्वल नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एचसीएफ होगा दोनों का वो हमारा 1 होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर हमारा a और b का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। a को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a × √2 हो जाता है, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा b, और इस वाले इक्वेशन को नाम दिया हम लोग 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हल इसी तरह से किए हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे a का स्क्वायर किए तो हमारा a² गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, √2 का स्क्वायर, हमारा स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे 2 इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, b आएगा। अब यहाँ पे हम लोग a² जैसा के तैसा लिखें इक्वल टू, ये जो इनटू में है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, b²/2। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं इस लाइन को देखते हुए, तो जैसा कि b² जो है 2 से विभाजित होता है इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। यानी कि मान लीजिए दोस्तों कि हमारा b = 2 है और b² मान लीजिए हमारा क्या है, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमारा 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 के टेबल में हमारा 2 भी आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज को लिखे हैं। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो मैथमेटिशियन क्या करते थे, अब इसी तरह अगर जैसे हम लोग b को विभाजित करवाएं 2 से, इसी प्रकार अब a को हम लोग विभाजित करवाएंगे, ठीक है, 2 से, तब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि 1/2 जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मान लेते हैं, माना कि b = 2c, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है। फिर इस वाला वैल्यू को हम लोग इस वाला वैल्यू समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे दोस्तों। तो a गुना √2 इक्वल टू b के जगह पे हम लोग 2c लिखें। तो इतना तक आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद वाले जो पार्ट है हम लोग लिखकर समझाते हैं दोस्तों। आई होप गाइस आप उतार चुके होंगे। तो आइए बचे हुए पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या लिखना था, तो हम लोग यहाँ तक लिखने के बाद अपने कॉपी में अब इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, a × √2 = 2c, a × √2 = 2c। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या करना था, दोनों तरफ वर्ग करने पे, अब इन लोग को दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग किए तो a², ठीक है, गुना √2 का वर्ग किए तो हमारा 2 आएगा, बराबर 2c का वर्ग करेंगे तो 4c² आएगा दोस्तों। और ये 2 से 2 हम लोग काटे, 2 को 4 से काटे तो कितना आ गया, 2 बार में ये कट गया, तो यहाँ पे बचा a² बराबर 2c²। अब यहाँ पे क्या किए, जो गुना में 2c है यहाँ पे 2 को इधर लेकर आ गए तो आ जाएगा भागा में, a² बटा कितना हो गया 2 बराबर c²। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारा b² 2 से विभाजित हो रहा था वैसा ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि a² 2 से विभाजित होता है इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात हम लोग देखें कि a और b दोनों क्या हो रहे हैं, 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम लोग लिखे कि अर्थात a तथा b दोनों 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसलिए जब कोई 2 संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो हमारा वो अपरिमेय संख्या बन जाता है, इसलिए a/b एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है,
अतः इस विरोधाभास से यह निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हमारा 1/√2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। कैसे दोस्तों? क्योंकि a/b हम लोग माने थे 1/√2 के इक्वल, और जब हमारा a/b को प्रूफ कर दिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो उसी प्रकार हमारा a/√2 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को समझे इसके, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिशियन जो थे इसका एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ देते थे। तो वही प्रूफ को आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। ये हमारा खुद का प्रूफ नहीं है, और ये जो है इस क्वेश्चन में इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप फुल में से फुल मार्क्स चाहते हैं तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसको 3-4 से 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पे एक अच्छी तरह से कमांड पालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।